गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह हो चुकी है, बहुत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। और आज कोई ख़ास काम तो है नहीं, बस रोज़मर्रा के ही काम हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा काम शुरू हो गया है कि छोटे वाले को एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो अब उसे मुझे लेने जाना होगा। बहुत दूर है और मेरा पूरा 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो और कोई ख़ास काम नहीं है गाइस, पूरे दिन के रोज़मर्रा के काम हैं। बस काम करते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। सुबह सुबह का टाइम है गाइस, बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं, बस यहीं चक्कर लगा लेती हूँ अपने घर में। और बहुत तेज़ हवा चल रही है और बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज कर दिया। लेकिन ठंड इतनी है कि सड़क पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। बस सड़क साफ़ करने वाली साफ़ कर रही हैं, बाकी कोई नहीं है। इतनी हवा है कि हवा से उड़े जा रहे हैं बिल्कुल। बस स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा। हवा तो बहुत है गाइस, पर ये शुक्र है कि सूर्य देव ने सुबह सुबह दर्शन दे दिए हैं। और अगर धूप निकल आती है तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है, वरना तो हालत ख़राब हो रही है। और कबूतर महाराज आ गए हैं अपनी ड्यूटी पे। ये देखो, आजकल तो हमारे यहाँ से ज़्यादा पीछे आते हैं और तोते गिलहरी के साथ आते हैं। अब चलती हूँ अंदर और नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि छोटे वाले के एग्ज़ाम शुरू हो गए आज से, तो उसके लिए फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं। यहाँ निकल रहा है मक्खन ताज़ा ताज़ा, और बस 5 मिनट भी नहीं लगते, 2-3 मिनट में ही, क्योंकि ये बिजली की मशीन है और इससे बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है। और मक्खन भी मैं 2 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ, क्योंकि आजकल नहीं। ये देखो, बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ी सी हाथों की हेल्प लेनी पड़ती है, मशीन ने तो अपना काम कर दिया। थोड़े से गर्म पानी से इसको मशीन को हम लोग रही कहते हैं, दूध से मक्खन निकालने वाली रही। इसको साफ कर देते हैं। और अब धीरे से पतीले को ऐसे घुमा घुमा के सारे मक्खन को हम इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत जल्दी से मक्खन इकट्ठा हो जाता है इस तरह। और गाइस, ये हाथों से हमने सारा मक्खन निकाल लिया है। ये ताज़ा मक्खन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और बासी नहीं करती हूँ, जो परसों निकाला था उसको आज हम घी बना लेंगे और इसको खाने के लिए ताज़ा मक्खन रख देंगे। दोपहर का टाइम है गाइस, और बच्चे को लेने जा रही हूँ। इतनी तो आज छुट्टी है क्योंकि पेपर चल रहे हैं, और धूप का आनंद लेते हुए डॉगी सो रहा है। पर ये बड़े बदतमीज डॉगी हैं इधर वाले। हमारी साइड के डॉगी अच्छे हैं, वो काटते नहीं है किसी को, और ये तो सामने पूरा जुट्टा है इनका। अगर ये एक ने चिल्लाना शुरू किया तो सब चिल्लाने लगेंगे। आंटी बैठी हैं, आंटी से नमस्ते करती हूँ। कभी कभी तो गाइस घर से ही मिल जाती है ई रिक्शा वगैरह, और कभी कभी तो मुझे बहुत दूर तक चल के आना पड़ता है। सड़क तक आ गई हूँ लेकिन रिक्शा नहीं मिल रही, और ऊपर से छुट्टी होने का टाइम हो रहा है। देखते हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ, नहीं तो फिर कैब करती हूँ। और धूप इतनी तेज़ लग रही है कि छाया में खड़ी हो जा रही हूँ, फिर भी मुझे, अगर हवा ना हो तो बहुत ही अच्छी धूप है। कोई आ ही नहीं रही ई रिक्शा। घर के बाहर छोटी सी बगिया, कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, और ये सामने कबूतर दाना चुग रहे हैं।
पता नहीं कैसे घूम रहे हैं, नहीं तो ये कुत्तों के डर से आते नहीं है वैसे। ये देखो, जहाँ भी मौका मिलता है धूप सेकने में पीछे नहीं हटते। ये सारा इनका ग्रुप है और आजकल जगह जगह ये पीले पीले फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये सामने जामुन का पेड़ है, कितना बड़ा हो गया है। और ये इतनी अच्छी नई नई कोठियाँ थी, सब कोठियाँ टूट गई और सब मार्केट निकल रहे हैं, क्योंकि मेन रोड हो गई है। तो मेन रोड पे अब कोठियाँ सारी तोड़ तोड़ के मार्केट बना दी है। ये तो सामने हॉस्पिटल है, शायद बच्चों का हॉस्पिटल बन रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जिसका भी घर बनता है ना, वो अपने घर के सामने पहले तो अंदर ही दे देता है, और जब अंदर का पूरा बन जाता है तो बाहर उन्हें इस तरह से रूम बना के दे देता है लेबर को। जो ठेकेदार होते हैं उनके बच्चे बहुत बड़ा सा रूम है, और इसमें आराम से ये महीना 2 महीना 3 महीने जब तक कि मकान पूरा होता है तब तक इसी में ही रहते हैं आराम से। इनका किराया बच जाता है और ठेकेदार की रखवाली भी हो जाती है सामान की, और आराम से मकान भी बन जाता है। सब ने ये कर रखा है। वहाँ सामने भी वो जो बढ़िया खड़े हुए हैं, वहाँ सामने भी ये बना रखा है। ये सब का है, इसी तरह बना बना के रूम दे देते हैं। ये बुड्ढी के बाल थे, बचपन में इनको देख के कितने खुश होते थे। स्कूल जाने के रास्ते में 3 फाटक पड़ते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। कई बार तो 2-2, 3-3 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं। छुट्टी हो गई है और बच्चे बच्चों की 2-2, 3-3 शिफ्टों में करते हैं स्कूल वाले। इतनी भीड़ होती है और 5-5 गेट है, सबके गेट डिवाइड किए हुए हैं। सीधे चलना भैया। और कितनी दूर तक भीड़ रहती है। स्कूल आ गया है फाइनली। तो शायद पायल खड़ी है। हाँ, सड़क के किनारे किनारे यहाँ इतनी सुंदर सुंदर नर्सरी बना रखी है, और इन लोगों ने इतने सुंदर सुंदर प्लांट भी हैं और पॉट भी है और स्टैंड भी है। सब के लिए एक ही जगह पर सब मिल जाते हैं। पौधों की तो इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी है कि आप कितने महंगे से महंगा पौधा भी इनके पास है। और इन लोगों ने अपने घर भी यहीं बना रखे हैं, साइड में अपने घर बना रखे हैं रहने के लिए, और ये दिन रात यही पौधों के साथ ही रहते हैं। नर्सरी के लिए भी दिन रात इन लोगों को मेहनत करनी होती है। इस मौसम में भी पानी लगा, हर पौधे का अपना अपना अलग हो। ये लेबर खड़ी रहती है, यहाँ से पूरे शहर के लिए लेबर ले जाते हैं। और ये तीसरा फाटक पड़ गया है गाइस, और देखो कितनी भीड़ है, दूर तक भीड़ है। अगर ट्रेन आ जाए तो समझो पूरा 1 घंटा हमारा गया। और ट्रेन की आवाज़ आ रही है, चलो ट्रेन जल्दी से आ गई है। जल्दी आ गई है, फाटक भी जल्दी खुल गए। फाटक से बच के आए थे। और ये देखो पुल पे भी देखो कितनी दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही है कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का जाम है।
मैं अभी कपड़े उतारने के लिए बाहर आई थी गाइस, तो मैंने देखा कबूतर तो बहुत सारे थे, ऊपर उड़ के बैठ गए, वो बैठ गए डर की वजह से। और ये कबूतर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बीच में जो गिलहरी थी वो ऊपर चढ़ गई, अब वो चढ़ रही है, वो इतनी बदतमीजी कर रही थी, वैसे कभी नहीं कहती। देखो वो चढ़ रही, ऊपर भाग गई छत पे, लेकिन आज पता नहीं क्यों, ये तो बच्चा है और कबूतर वो बैठा वहाँ पे, उसको चोंच मार रही थी। अब वो बेचारा डर के ऊपर बैठ गया, और कुछ आगे चले गए, कुछ ऊपर बैठ गए, वो बैठ गया वहाँ जाके, और ये बेचारा अकेला मैदान में लगा हुआ है, अकेला खा रहा है। और आज तो हवा इतनी चल रही है कि हवा की वजह से ये पर्दा बार बार उड़ रहा है। दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है गाइस, और मैंने फटाफट दोपहर के खाने की तैयारी कर दी है। और आज मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में आलू बैंगन। और आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत चटपटी खाई जाती है, बिल्कुल सूखी और चटपटी खाई जाती है। भून चुकी हैं, थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली खाना खाते हैं। और अब फटाफट से टमाटर को भून लेते हैं, और टमाटर में ही थोड़ी सी हरी मटर यूज कर लेते हैं। और आप ये मत सोचना गाइस कि हरी मटर आलू बैंगन की सब्जी में, एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। सब्जी का लुक ही बदल जाता है, और जब सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो खाने की तो बात ही छोड़ो। टमाटर को भून लेते हैं, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। टमाटर भून चुके हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि टमाटर पीस में रहे तो अच्छे लगते हैं। बस काट कर अच्छे से धोकर 2-3 बार के बैंगन डाल देते हैं। और आलू बैंगन सब चीज़ में अलग अलग काटती हूँ, क्योंकि आजकल आलू में ना मिट्टी बहुत आ रही है, तो इसलिए सारी चीज़ों को करके उसके बाद फिर मैं आलू को हाथ लगाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और सबसे लास्ट में आलूओं को काट कर बहुत कम से कम 3 या 4 पानी में धोने पड़ते हैं आजकल। बस आलूओं को भी मिक्स कर देते हैं और ढक कर सब्जी बनने के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ गाइस, खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की, साइड में दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इन दोनों की बदतमीजी, ये देखो, ये इनकी खुशी, ये तो उतर ही नहीं रहा है। पांडू, ये कोई जगह है बैठने की है? चलो नीचे आ जाओ। और वो उसे सूखी रोटी मिल गई है, वो सूखी रोटी खाने लगी है। ये देखो, अगर इसके पापा ने देख लिया तो इनकी अच्छी खासी छिताई होगी। नीचे उतर जा। आज बहुत दिन बाद, क्या महीनों बाद शायद, पार्क में आई हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही थी, आया ही नहीं जाता था। लेकिन पार्क में आके कितनी सफाई हो रही है, लगता है सुबह से सफाई हो रही है। और ये कुतिया वही है जिसके बच्चे घायल हो गए थे, और उनका ट्रीटमेंट कर करके हमने ठीक किया था। और आज पार्क में चहल पहल भी बहुत है, उधर झूलों पे भी बहुत बच्चे हैं। और इधर पार्क में भी बहुत बच्चे खेल रहे हैं। एक बार तो बीच में बिल्कुल सबने आना बंद कर दिया था, लेकिन बच्चे कंटिन्यू आते थे।
बच्चों का जो खेलने का उत्साह था वो बिल्कुल कम नहीं था, वो बराबर कंटिन्यू रहता था। ये छोटे बच्चों के झूले, छोटे बच्चे लाइन से झूल रहे हैं। इस पार्क में ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लो और साथ में भगवान नंदी के भी दर्शन कर लो। जय श्री शंकर।